Hello student, my name is Shraddha and I am going to teach you corporate accounting subject. I hope you all are safe and take, taking care during COVID outbreak. Okay? I think SY.BCom के जो स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट पूरे के पूरे स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है। आई थिंक थोड़े स्टूडेंट जो है वो साइंस या आर्ट साइड का उनका बेस है और उसके बाद उन्होंने कॉमर्स लिया है। तो सब स्टूडेंट के लिए मैं फिर से एक बात बताती हूँ कि आपको जो भी अकाउंटिंग के रूल्स है, जो गोल्डन रूल है, वो आपको पहले लर्न करने हैं। उसके बाद जो अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स है, फॉर एग्जांपल डेबिट, क्रेडिट, डेबिटर, क्रेडिटर, वो सब आपको लर्न करने हैं। क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर का जो अकाउंटिंग देखेंगे वो सब अकाउंट मतलब पूरा अकाउंट ही वो बेस पे डिपेंड है। लेकिन एसवाई का अकाउंट अगर आपको अच्छे से मार्क्स लेने हैं या आगे जाके आपको जॉब के लिए जॉब करना है, बिजनेस करने वाले बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जो जॉब कर जिन बच्चों को जॉब करना है उनके लिए ये अकाउंटिंग बेस है। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर कर लो, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। ओके, जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को फिर से वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगी, या फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट मैं वो अभी स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो थेरोटिकल पार्ट है। एंड फर्स्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसकी। थेरोटिकल पार्ट आप सब करते हो अच्छे से, नो डाउट, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो आपको प्रैक्टिस चाहिए उसकी। इसलिए मैं पहले सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को जो है फर्स्ट बुक मैंडेटरी है अकाउंटिंग का, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। स्क्रीन पे आप लोगों को टॉपिक का नाम दिखाई देता होगा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट का मतलब आप सब जानते हो, प्रॉफिट मतलब मुनाफा मिलना, और प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन टॉपिक है वो मतलब ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट किस पे डिपेंड है। अगर हमने किसी से बिज़नेस एक्वायर किया है तो ये कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम न्यू फर्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या न्यू फर्म ओपन करना चाहते हैं, दैट टाइम वी कांट यूज़ दिस मेथड। ये मेथड कब यूज़ करोगे आप? अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर किया है या किसी का बिजनेस बंद हो रहा है और आपने वो एक्विजिशन किया उस बिजनेस का, दैट टाइम यू शुड यूज़ दिस मेथड। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ द रेवेन्यू प्रॉफिट। Profit earned before incorporation is called capital profit, and profit earned after incorporation is called revenue profit. Incorporation means हम जो कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं या फिर जो कंपनी स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमें कंपनी सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आपने कंपनी इस्टेब्लिश की, इसलिए वो एक सर्टिफिकेट रहता है ताकि आप लीगली बिजनेस स्टार्ट कर सको। इसलिए मतलब कंपनी इज ए
कंपनी इज एन ए क्या बोलते इसको, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है कंपनी एक्ट 2013, मतलब जो ओल्ड था वो 1956 था कंपनी एक्ट, और न्यू कंपनी एक्ट 2013 में क्या किया है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी की डेफिनेशन और कंसेप्ट है, मीन्स जो पर्सन ट्रांजैक्शन कर सकता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन कंपनी कर सकती है, सिर्फ वो आर्टिफिशियल पर्सन है। दैट्स वाई वी अपॉइंट मैनेजर्स, वी अपॉइंट सेक्रेटरी, और उसके बाद वो जो पर्सन है वो कंपनी का सब ट्रांजैक्शन या कंपनी के जो भी प्रोडक्शन है वगैरह देखते हैं। ओके, तो अब मैं आपको आई विल एक्सप्लेन। अ कंपनी में एक्वायर अनदर बिजनेस फ्रॉम अ डेट prior to its incorporation. Listen carefully this sentence. A company may acquire another business. A company may acquire another business from a date prior to its incorporation. अगर हम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसके डेट से, मतलब प्रायर उसके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उससे पहले अगर हमने वो लिया तो normally from the beginning of the accounting year of the selling concern with a view to avoid preparation of final accounts up to the date of acquisition. Listen carefully, मैं रिपीट करती हूँ फिर से। Normally from the beginning of the accounting year of the selling concern with a view to avoid preparation of final accounts up to the date of acquisition. मतलब अगर आपने किसी का बिजनेस ले लिया तो आप कब से तुम्हारा बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करोगे, जब तक कंपनी को सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, जो उसने रजिस्टर्ड किया है उसका सर्टिफिकेशन लगता है, वो जब तक नहीं मिलता तब तक आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तब तक आपने जो भी कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी खर्चा किया है वो प्रायर में जाता है, और आफ्टर सर्टिफिकेशन आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो पोस्ट में जाते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ द प्रायर पीरियड एंड व्हाट इज़ द पोस्ट पीरियड। ओके, सी द स्क्रीन पे मैंने दिया है, देखो 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 31 मार्च, 3 टाइप के डेट है। ओके, 1 अप्रैल को आपने अगर किसी का बिजनेस एक्वायर किया, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दैट टाइम आपको ये मेंशन होगा प्रॉब्लम में, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, ईयर एंड। इसलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल है डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 जुलाई है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड 31 मार्च है ईयर एंड। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर आपने किसी का बिजनेस एक्वायर किया 1 अप्रैल को और आपके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन, आपका बिजनेस हो गया 1 जुलाई को, मतलब आपको सर्टिफिकेशन मिल गया कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, वो डेट थी 1 जुलाई। तो आगे आपका जो भी होगा वो ईयर एंड आप डिसाइड करोगे एज पर द कंपनी एक्ट। स्टैंडर्ड फिनेंशियल ईयर होते हैं, एक तो 1 जन टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का मार्च, एंड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, डिपेंड ऑन कंपनी अपने हिसाब से फिनेंशियल ईयर डिसाइड करती है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई का जो पीरियड है वो क्या होगा, प्री कॉर्पोरेशन होगा, और 1 जुलाई टू 31 मार्च जो पीरियड है उसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलेंगे।
अब यहाँ पे क्या होगा, जो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई तक जो भी एक्सपेंसेस है या कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हो गए या फिर आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो सब प्री इनकॉर्पोरेशन में आता है, क्योंकि जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है तब तक आपकी कंपनी को क्या होता है, लीगली वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, तो आप लीगली कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, या फिर लीगली आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ सर्टिफिकेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज़ द प्री पीरियड, एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू ईयर एंड, दिस इज़ द पोस्ट पीरियड। ओके, फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखो, मैं बोलती हूँ जो भी बताती हूँ आपके नॉलेज के लिए मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आपको जब पढ़ाई करनी है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, मेजर डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ सर्टिफिकेशन इज़ प्री पीरियड एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेशन टू ईयर एंड, दिस इज़ द पोस्ट पीरियड। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो भी प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन होता है उसमें हमारा कैपिटल ऐड रहता है, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, अगर हम कोई बिजनेस परचेस करेंगे या फिर जिसका भी रनिंग बिजनेस हो हमने टेक ओवर किया, तो उसके लिए हमें कुछ तो अमाउंट देनी पड़ेगी, दिस इज़ कॉल्ड परचेस अमाउंट। जो हमने परचेस किया उसकी अमाउंट हमने दे दी, तो इज़ कॉल्ड एज अ कैपिटल, वो हमारा क्या होगा, कैपिटल ही होगा, इन्वेस्टमेंट होगी ना, इसलिए तो कैपिटल किस में जाता है, प्री में जाता है, और पोस्ट में आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो एक्सपेंसेस करोगे, उससे रिलेटेड आपका जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए आपको एक्सपेंसेस लगेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट अर्न होगा, वो सब कहाँ जाता है, पोस्ट पीरियड में जाता है। ओके, आई थिंक ये आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गई, प्रॉफिट प्रायर एंड पोस्ट, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, दिस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन टू ईयर एंड हम बोलेंगे पोस्ट इन कॉर्पोरेशन। ओके, तो हमें जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करने रहते हैं, मतलब जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है या फिर बैलेंस शीट बनानी है, तो वो हम किस हिसाब से बनाएंगे, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, लीगली जो बनाएंगे वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन बनेंगे। ओके, अ पॉइंट टू बी नोटेड इज इवन दो अ पब्लिक कंपनी can earn the revenue profits. Listen carefully. A point to be noted is even though public company can earn revenue profits only after getting the certificate of commencement. आप जो commitment बोलते commencement. For all practical purposes, the date of incorporation is taken as the basis for the calculation of profit prior to incorporation। मतलब जो भी पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए क्या होता है, एक कमिटमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है। कंपनी के 2 टाइप्स है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के थोड़े नॉर्म्स अलग है और पब्लिक लिमिटेड के थोड़े नॉर्म्स अलग हैं। जब पब्लिक कंपनी है, अगर किसी की कंपनी हमने एक्वायर की, उसके बाद वो हमने ट्रांसफ़र की या फिर उसका वो शिफ्ट की, प्राइवेट की हमने पब्लिक की, तो उसके लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स है जो हमें फुलफ़िल करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस में इट इज़ अ डिक्लेरेशन टू बी issued by the directors within 180 days of incorporation of company, stating that the subscribers to the memorandum of the company have memorandum of
memorandum of the company have paid the value of shares so agreed by them along with verification of registered office address of the company. This declaration need to be filled along with proof of subscriptions money received by the company in Form 20A with the Register of Companies. Okay? मीन्स कमिटमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो क्या होता है, जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी साइन, मतलब उनकी साइन इम्पोर्टेंट है, और उनका अगर उन्होंने बोला कि हाँ ओके, दैट टाइम हम बाकी की प्रोसीजर कर सकते हैं. ओके, उसके लिए क्या होता है, डिक्लेरेशन जो करना पड़ता है कंपनी सर्टिफिकेशन के बाद, या फिर कंपनी हमने रजिस्टर्ड की है उसके बाद 180 डेज़ के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, वो पूरा डिक्लेरेशन हमें कंपनी के रूल के हिसाब से गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ता है. उसके लिए हमें कंपनी का एड्रेस प्रूफ लगता है, मतलब जहाँ पे हमारा मेन ऑफिस है वो, अगर हमारी साइट है तो साइट का एड्रेस, उसके बाद जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है या सब्सक्राइबर्स है उनकी साइन कि हाँ ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो सब प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है. ओके, then I will explain you introduction to the process of incorporation of a company. मतलब जो भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड करने के लिए हमें क्या होता है, कंपनी को एक नाम देना पड़ता है, एक लोगो देना पड़ता है, उसके बाद हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है. ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन. फर्स्ट स्टेज क्या देखिए हमने, जो भी बिज़नेस है दूसरा वो पहले हमें एक्वायर करना पड़ता है, वो पहले परचेस करना पड़ता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कर सकते हैं, मतलब कंपनी फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेज हम कर सकते हैं. इट इज़ इफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज. Okay, incorporation is a stage in which the company comes into existence. It is said to have come into existence as a legal entity or as a body corporate. Got it? मतलब फर्स्ट क्या है, हमें पहले कोई तो बिजनेस टेक ओवर करना है, देन बिजनेस टेक ओवर करने के बाद हमें कंपनी रजिस्टर्ड के लिए एप्लीकेशन करना है. एप्लीकेशन करने के बाद हमें सब डिक्लेरेशन करना है कि हमारी कंपनी जो है वो लीगली हम प्रोडक्ट करेंगे. उसके बाद बाकी के जो कंपनी एक्ट के अनुसार जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं. वो सब करने के बाद हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, और फिर हम जो भी हमारा प्रोडक्शन है या फिर सर्विस इंडस्ट्री है तो हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री करनी है तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी. मतलब ऐसे नहीं कि आज हम गए और हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, ऐसे नहीं होता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रायर प्रिपरेशन जो बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसमें जो भी नेम है आपको डिसाइड करना है, वो किसी का भी नाम आपको कॉपी नहीं करना है. मतलब अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो जो भी अभी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है वो किसी का नाम आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनका कॉपीराइट होता है. अगर बाय मिस्टेक भी आप किसी का नाम यूज़ करते हो या कोई किसी का लोगो यूज़ करते हो तो वो क्राइम होता है. इसलिए जब भी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं उससे पहले प्रायर जो वर्क होता है वो क्या होता है, हमें जो
रजिस्टर्ड ऑफिस होते हैं, रजिस्ट्रेशन के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो कंपनी का नाम डिसाइड हुआ है वो देने पड़ता है, हमारे कंपनी का जो लोगो है वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, वो सर्च होता है। तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि सडनली पता चलता है। ओके, तो उसके बाद वो हमें परमिशन देते हैं हमारे नाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कॉलेज है, अरहम कॉलेज। ओके, तो हमारे क्या है, इंस्टीट्यूशन है, नॉट अ कंपनी। तो इंस्टीट्यूशन का भी हमारा क्या है, लोगो है, ए करके हमारा जो लोगो है। अगर किसी और ने इंस्टीट्यूशन खोल दी अरहम नाम की, तो वो लोगो थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन हो रजिस्टर्ड है, इसलिए। अगर आपको थम्स अप बनाना है, ओके, आप थम्स अप बनाना चाहते हो, तो आप जो हमारी ओल्ड थम्स अप की कंपनी है उसका थम का लोगो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड लोगो है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है, इसलिए। इसलिए क्यों प्रायर देना पड़ती है ये सब इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें पता चले कि इस नाम से कोई भी ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, रजिस्टर्ड जो करना है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब आपका खुद का कैपिटल कितना है, आप क्या फॉर्म कर रहे हो, मतलब नया कुछ फॉर्म कर रहे हो या जो पुराना बिजनेस था वही आप चला रहे हो, सब हमें बताना पड़ता है। उसके बाद कंपनी का एक मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। मेमोरेंडम में हम प्रिंटेड भी बना सकते हैं, या फिर मतलब बहुत पहले जब कंपनी स्टार्ट करते थे तब वो हाथ से लिखते थे या फिर खुद बनाते थे, बट नाउ डेज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपको ज़रूरत नहीं आप हैंड रिटन में आपका मेमोरेंडम बनाओगे। तो आजकल इतने अच्छे अच्छे मेमोरेंडम दिखाई देते हैं, मतलब प्रिंटेड रहते हैं, उसमें भी बहुत सारा इनोवेशन होता है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मिलता है किसी कंपनी का मेमोरेंडम देखने के लिए तो आप ज़रूर देखना, घर में पूछो, अगर किसी के घर में शेयर्स खरीदी करते हैं तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अदरवाइज़ किसी सीए के ऑफिस में विज़िट करनी है और उनको बोलना है कि हमें ऐसे ऐसे कंपनी का मेमोरेंडम देखना है या फिर आर्टिकल देखना है, तो हमें देते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के लिए ये देने वाली हूँ, गो एंड विज़िट टू सीए ऑफिस और गो एंड विज़िट टू प्राइवेट कंपनी। मैं आपको बाद में ये बताऊँगी क्या क्या हमें करना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनके नेम देने पड़ते हैं। उसके बाद डायरेक्टर कौन से फील्ड के वो बताना पड़ता है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रजिस्ट्रेशन के पहले प्रायर थोड़ा पीरियड रहता है वो देनी पड़ती है, मतलब नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद कंपनीज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब हमें देना पड़ता है। और ये सब जब हम रजिस्टर्ड ऑफिस में देते हैं उसके बाद चेकिंग होता है, और अगर उनको लगता है कि दिस इज़ ऑल थिंग्स आर वेल एंड गुड एंड मतलब उसमें कुछ भी ये नहीं है, फ्रॉड नहीं है, दैट टाइम द इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसी तरह कंपनी का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है। मतलब आप बोलोगे ऐसे कैसे मैम, क्योंकि कंपनी को क्या किया है, कंपनी एक्ट ने ही एक आर्टिफिशियल पर्सन करके डिक्लेयर किया है। तो पर्सन है तो उसका नाम आता है, पर्सन है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट आता है। ऐसे होता है क्या, आप आपका बर्थ डेट आपको पता है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट यू डोंट नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए कंपनी एक्ट ने कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन करके अगर परमिशन दे दी है तो उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है। मतलब उसका बर्थ सर्टिफिकेट मतलब क्या,
कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिलता है उसको ही क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे वर्ड अगर यूज़ करते हैं हम रेगुलर के, तो आपको ध्यान में रहेगा, अरे हाँ मैम ने बताया था सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी मतलब क्या है, तो आपको ध्यान में रहेगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको प्रॉपर वर्ड ही यूज़ करने हैं ना। उसके बाद जो भी कंपनी है वो आपको डिक्लेयर करनी है, आपकी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए भी रूल्स हैं। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके कंपनी जो आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं उस टाइम आपके खुद के पास कितनी कैपिटल की अमाउंट थी, मतलब आपने कितना खुद का इन्वेस्टमेंट किया है और उस हिसाब से बैंक ने आपको कितना लोन दिया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जब हम कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अगर छोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए नॉट नेसेसरी कि ये सब आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन अगर आप कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिखते हो या फिर पब्लिक कंपनी लिखते हो तो आपको क्या ज़रूरी है, आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उस टाइम आपको ये कंपलसरी फिल करना है। वहाँ पे फॉर्म रहते हैं वो, तो वहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है कि आपका खुद का कैपिटल कितना था, आपके कंपनी में पार्टनर्स कितने हैं, वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद आपको उस हिसाब से बैंक ने कितना लोन दिया है, ये सब आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है ताकि जो भी बाकी के रूल्स है, मतलब जो भी है कंपनी स्टार्टिंग के लिए जो नॉर्म्स कंपनी एक्ट में बनाए हैं आप वो फुलफ़िल करते हो कि नहीं, वो चेकिंग होता है और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द प्रायर पीरियड एंड व्हाट इज़ द पोस्ट पीरियड। मैं बाकी का एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, अगर आप कहाँ जॉब के लिए जाओगे या फिर कहीं इंटरव्यू दोगे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ ये हमने सीखा है लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट ही हमें पता नहीं है। तो ध्यान में आ गया व्हाट इज़ द पोस्ट एंड व्हाट इज़ द प्रायर एंड व्हाट इज़ द पोस्ट। डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ सर्टिफिकेशन इज़ द प्रायर पीरियड and date of certification or date of registration to year end, this is the post incorporation period. okay नेक्स्ट लेक्चर को मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड प्रोसेस, what is the process or procedure of incorporation of account of a company। तो मैं वो डिटेल में आपको बताऊंगी और उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेथड से प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन के वो एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, और उसके बाद जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, उसके बाद प्री पीरियड में क्या क्या आता है, पोस्ट पीरियड में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या एप्लीकेबल होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसका मैं चार्ट ही स्क्रीन पे दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से वो रीड कर सके और लर्न कर सकोगे, क्योंकि जो भी बेसिक एलोकेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट बेसिक एलोकेशन आप प्रॉफिट प्रायर का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बेसिक एलोकेशन है उसमें है टाइम रेशियो में क्या जाता है, सेल्स रेशियो में क्या जाता है, पोस्ट में क्या है, प्री में क्या है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो चैप्टर है वो
कैसे किस पे डिपेंड है, आपने किसी का बिजनेस एक्वायर किया है या बिजनेस एक्विजिशन हो गया है, उसके बाद ही आप इस पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर हाँ, जब हम नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी कंपनी फाइनल अकाउंट, तो उसमें क्या होगा, एक दो पार्टनर आ गए, उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की और वो कंपनी फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। लेकिन प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग मतलब कंसेप्ट ही इस पे डिपेंड है कि आपने किसी का तो बिजनेस एक्वायर किया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी के टर्म्स बताती हूँ। थैंक यू।